देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शीतकाल की शुरुआत के साथ ही हर साल की तरह इस बार भी माता गंगा और माता यमुना अपने शीतकालीन प्रवास को रवाना होंगी। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान चार धाम यात्रा, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं, अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। यह प्रक्रिया अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में सुबह 11:36 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच पूरी होगी। इसके अगले ही दिन यानी 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा के शीतकालीन दर्शन उत्तरकाशी जिले के मुखबा गांव में और मां यमुना के दर्शन खरसाली गांव में किए जा सकेंगे। इस साल चार धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को हुआ था। सबसे पहले यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। वहीं सिख श्रद्धालुओं के आस्था स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा 25 मई से शुरू हुई। अप्रैल से सितंबर तक लाखों श्रद्धालु देवभूमि पहुंचे और भगवान के दिव्य दर्शन किए। चार धाम यात्रा सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आर्थिकी और पर्यटन उद्योग की रीढ़ भी मानी जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, गेस्ट हाउस, ढाबा, ट्रैवल एजेंसियां और लोकल गाइड सबके लिए चार धाम यात्रा एक जीवन रेखा है। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे। सड़क मार्ग और हेलीकॉप्टर सेवाओं ने यात्रा को सुगम बनाया। हालांकि भारी बारिश और प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। धामों के कपाट बंद होने के दौरान पारंपरिक डोली यात्रा भी एक विशेष आकर्षण रहती है। माता गंगा और माता यमुना की मूर्तियां भक्तों और पुजारियों के साथ उनके शीतकालीन गंतव्य तक पहुंचाई जाती हैं। पूरे मार्ग में भक्ति भाव से ओतप्रोत श्रद्धालु टोलियों के स्वागत में जुटते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अब भक्तों को अगले साल तक इंतजार करना होगा, जब फिर से वसंत के आगमन के साथ देवभूमि में उत्सव का माहौल होगा और चार धाम की यात्रा की शुरुआत होगी। तो फिलहाल चार धाम यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। आने वाले दिनों में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद होने की तारीखें भी घोषित किए जाएंगे, लेकिन श्रद्धालु मां गंगा और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास में जाकर पूरे वर्ष दर्शन कर सकेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की आस्था और अध्यात्म से जुड़ी चार धाम यात्रा अब अपने समाप्त की ओर बढ़ रही है। गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को और यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अक्टूबर को शीतकालीन के लिए विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद मां गंगा, मुखबा और मां यमुना खरसाली गांव में शीतकालीन प्रवास पर विराजेंगी। देहरादून से ये बड़ी खबर है और ऐसे में इस साल भी चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित किया। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की आधिकारिक घोषणा जो है वो कर दी गई है। शीतकालीन प्रवास के साथ ही भक्त अब अगले वर्ष बसंत ऋतु तक ऐसे दिव्य स्थलों के दर्शन के लिए प्रतीक्षा करेंगे। 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर सुबह 11:36 पर विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ बंद कर दिए जाएंगे। अगले दिन 23 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। माता गंगा और माता यमुना के शीतकालीन दर्शन अब क्रमशः मुखबा और खरसाली गांव के होंगे। भले ही कठिन परिस्थितियां हो रही है, लेकिन इस साल भी श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह और चारधाम यात्रा पूरी तरीके से नजर आए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।